जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल जो है टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज क्वेश्चन नंबर जो है 13.2 का आखिरी क्वेश्चन 8 जो है वो करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और इस वीडियो से आप जो है लाभ उठाएं, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट बनने वाला। ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसको अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा भी आए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग जो है पढ़ के हर एक मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा, तो ऐसा नहीं है कि ये बड़ा दिखता है तो सवाल भी सोल्यूशन भी इसका बड़ा होगा, तो इस तरह का ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग इसको क्या करेंगे, हर एक स्टेप को पहले समझेंगे, उसके बाद जो है इससे जो चित्र है वो चित्र बनाएंगे। चित्र में जो दे रखा है उसको फिर वैल्यू पुट करेंगे और फिर जो है एक टारगेट सेट करके क्या है कि इस सवाल को हल करेंगे। तो फिर किस प्रकार से हल होता है, तो आप इस वीडियो को जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं वो ट्रिक इसमें बताने वाला हूँ जो ये सवाल जो है आपको एकदम बिल्कुल आसान कर देगा, यानी कि जो है बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा ये सवाल बनाना। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखते रहें और जो है फिर समझें, और जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक पर सवाल को बनाएं, तो हर एक सवाल आपसे इस टाइप का जो है बन जाएगा। जैसा कि आप सवाल में देख रहे हैं कि कह रहा है कि एक गोलाकार कांच है कि बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। मतलब गोलाकार कांच है, बर्तन है वो, और एक बेलन के आकार की उसका गर्दन है, मतलब बेलनाकार गर्दन है, जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। लंबाई कितना है और व्यास जो है उसका 2 सेंटीमीटर है। अब कहा कि जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है, गोलाकार भाग जो बताया गया कि गोलाकार कांच है उसका गर्दन का बात बताया है, लेकिन गोलाकार भाग का जो व्यास है वो है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप करके, मतलब कि पानी जितना इसमें भरा जाएगा तो उस मतलब कि मात्रा को मापना है, यानी कि इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा को माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन जो है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक बच्चे ने यह माप करके बताया कि इस मतलब बर्तन का आयतन 345 है। एक बच्चे ने आयतन इसका निकाला है ना। तो कहने का मतलब एक बच्चा जो इसका आयतन निकाला, तो कहता है कि जांच कीजिए, आप जांच करके बताइए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या फिर गलत है। यह मानते हुए कि उपरोक्त जो है मापन एक आंतरिक मापन है, मतलब जो भी मापा गया है वो अंदर से मापा गया है। तो पाई का मान भी यहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले क्या है कि इस सवाल को हम पढ़ लिए, समझ भी लिए कि एक गोलाकार कांच है ना, कांच का बर्तन है जिसमें एक गर्दन है, और उस गर्दन की जो लंबाई है 8 है, और उस गर्दन का जो व्यास फैलाव है वो 2 सेंटीमीटर। जो गोलाकार भाग है उसका व्यास 8.5 है, और इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा को माप करके एक बच्चे ने उसका आयतन बताया। तो हमें ये जांचना है कि उस बच्चे का उत्तर जो है वो सही है या गलत है। तो पहले हम इसको हल करेंगे, हल करने के बाद क्या होगा, किस नतीजा पर पहुंचेंगे, वो बच्चा जो आयतन निकाला है उसका उत्तर सही है या गलत है। बच्चे ने पहले ही उत्तर बता दिया कि 345 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमको इसको जांच करना है कि ये उत्तर इसका सही निकला है या फिर गलत निकला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि चित्र बनाते हैं, और चित्र बना करके फिर जैसे ही चित्र बन जाएगा 70% मेरा क्वेश्चन हल हो जाता है, एकदम बिल्कुल हो जाता है 70%। तो आइए सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। चित्र बना के इसको समझ लेते हैं कि भाई क्या क्या करना होगा उसमें। तो सबसे पहले तो ये कहा कि गोलाकार एक कांच का बर्तन है। चलिए गोलाकार एक कांच का बर्तन हमने बना लिया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बस इसको सीधा करके बनाना है बस। चलिए बन गया। इसमें एक गर्दन कहा कि एक गर्दन लगा हुआ है, चलिए गर्दन भी लगा दिए हैं। चलिए इस प्रकार का गर्दन होगा, है ना। अब इस गर्दन की जो है इसका जो व्यास है, तो इसका व्यास कहा कि इसका जो व्यास है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, और इस गर्दन की जो लंबाई है, इस गर्दन की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर गर्दन की लंबाई। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से कहा कि गोलाकार भाग जो है, तो गोलाकार भाग ये वाला है, इसका व्यास जो है, इसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर है।
इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा को मापकर बच्चे ने यह बताया कि इसका आयतन 345 है। चलिए हम लोग अब निकालते हैं कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। बच्चे का उत्तर 345 है। अब हम लोग निकालने के बाद देखते हैं कि क्या आंसर इसका, क्या उत्तर इसका आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस बर्तन में दो भाग है। इस बर्तन में भी हमने दो भाग, एक गोलाकार भाग देख रहे हैं और एक जो है ये लंबा जो कि बेलनाकार भाग है ना, जो कि क्या है बेलनाकार भाग है इस टाइप। अब जो है हम लोगों को क्या करना है कि अब टारगेट यहाँ पर सेट करना है कि भाई हम लोगों को क्या करना है कि अब ये जो गर्दन है ये तो इसी में है, गोलाकार भाग में ही सेट है। तो ये गोला का आयतन और ये बेलन का आयतन दोनों को ऐड करना है। गोला का आयतन और बेलन का आयतन को ऐड करना है और फिर उसको हल करके निकाल के देखना है कि 345 आता है या नहीं। अगर 345 आया तो बच्चे का उत्तर सही है, अगर 345 नहीं आया तो बच्चे का उत्तर गलत है। अगर ज़्यादा भी आता है तो भी और 345 से कम आता है तो। चलिए तो हमने यहाँ पर टारगेट सेट किया कि हमें गोला का आयतन निकालना है और फिर बेलन का आयतन, दोनों को साथ में या फिर आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। साथ में निकालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा जटिल होगा, है ना, तो अलग अलग ही निकाल सकते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, बेलनाकार भाग का आयतन निकालते हैं। चलिए हल लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हल। अब लिखते हैं कांच के बेलनाकार भाग का आयतन। कांच के बेलनाकार भाग का आयतन, तो बेलन है तो कांच का बेलनाकार भाग का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये व्यास दे रखा है दो, यानी कि डी दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई 1 सेंटीमीटर होगा, आधा होता है त्रिज्या, जितना व्यास होगा उसका आधा त्रिज्या होता है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर पाई का मान दे रखा है, तो पाई का मान हमने बताया कि क्वेश्चन में अगर देगा जो पाई का मान वही लेना है। अगर ये पाई का मान नहीं होता तो 22/7 लेते, लेकिन दे रखा है तो हम लोग जो दिया है वही पाई का मान है। त्रिज्या कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लीजिए। हाइट कितना है भाई, तो 8 सेंटीमीटर हाइट है। देख लीजिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 3.14 को 8 से गुना कर लेते हैं। चलिए 1 से गुना करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 3.14 को 8 से गुना करते हैं। 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 3 11, 8 3 24, 1 25, यानी कि दशमलव का 2 स्थान। तो आप यहाँ पर 25.12 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। 8 चौके 32, हाथ में 3, 8 एकम 8, 8 3 11, फिर हाथ में 1, ठीक है देखिए। चलिए ये तो निकल गया बेलनाकार भाग का इतना आयतन निकल गया। अब गोलाकार भाग का आयतन निकालते हैं। चलिए अब लिखते हैं गोलाकार भाग का आयतन। कांच का लिख लेते हैं, कांच का ऐसे लिखते हैं, कांच का गोलाकार भाग का आयतन। तो कांच का गोलाकार भाग का आयतन गोलाकार है तो पाई 4/3 होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब जो है 4/3, पाई का मान 3.14। त्रिज्या यहाँ पर जो है देखिए व्यास दे दिया है, यहाँ पर व्यास दे दिया है 8.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, तो 8.5/2 होगा, बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि व्यास का आधा होता है तो आधा से भाग लगाएंगे इसमें। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि आप दो हिसाब से बना सकते हैं इसको, या तो 8.5/2 लेके चलिए, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दशमलव उड़ाइए, यहाँ पर एक 0 बैठ जाएगा, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 ले लेना है, तो यहाँ 85 या बट्टा 20 हो जाएगा। अब 5 से काटिए तो 17, अब 5 से काटिए तो 4, यानी कि 17 बट्टा कितना आ जाता है 4। तो आप दो तरह से रख सकते हैं त्रिज्या, या तो एक 8.5/2 या फिर आप 17/4 भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो है हम लोग 17/4 ही लेके चलते हैं, दशमलव का झंझट खत्म। 17/4 3 बार पावर 3 है तो 3 बार त्रिज्या वाला को गुना करेंगे, 17/4 फिर 17/4। चलिए जो कटने वाला उसको काट दीजिए, 4 से 4 कट गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे यहाँ से 17 को गुना कर, 17 या 289, या 289 को अगर आप 17 से गुना करते हैं तो 49 13 आता है, तो 3.14, उसके बाद 49 13 बट्टा में 4 चौके 16 और 16 तिया 48 आ जाता है।
17 17 अगर आपको यहाँ पर अगर डॉट लग रहा हो, अगर दिक्कत लग रहा हो कि नहीं गुना सही हो गया, तो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 17 17 289 चेक कर लीजिए, और फिर 17 से गुना करके 9 7 63, 8 7 56 और 6 62, 7 दूनी 14 और 6 20, 9 8 3 9 2 11, 8 1 9 2 2 4, 49 13, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 49 13 को क्या करना है, 3.14 से गुना करना है। तो गुना करना है तो गुना करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 49 13 को गुना कर दे 314 से, लास्ट में दशमलव का स्थान दे देते हैं। 4 3 12, 4 1 4, 4 1 5, 4 9 36, उसके बाद 4 4 16 और 3 19, 16 3 19, 3 1 3, 1 1 1, 9 1 9, 4 1 4, अब 3 से 3 3 9, 3 1 3, 9 3 27, 4 3 12 2 14, 2 5 3 8, 9 6 15 1 16, 9 3 12, 12 9 21, 21 1 22, हाथ में 2, 7 4 11, 11 1 12, 12 2 14, हाथ में 1, 4 1 5, तो इतना आ गया। दशमलव का 2 स्थान बैठा दीजिए यहाँ पर। तो 2 स्थान बैठाने के बाद क्या हो जाता है कि 15 426.82 बट्टा 48। अब क्या करना है कि इसको 48 से इसमें भाग करना है, 48 इसमें भाग दे देना है। तो 48 से भाग जब दे देंगे इसमें तो कितना आएगा, 48 दूनी यहाँ पे 154 है, तो 48 को 2 बार अगर पढ़ते हैं, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, अगर 3 बार इसको पढ़ के देखें तो फिर कितना आ जाता है, 8 3 24 और 4 3 12 2 14। ठीक है, परफेक्ट। ये तो 0 5 में से 4 गया 1, ये घट के 0 हो गया, ऊपर से आ गया 2, अब 102 हो गया। तो 48 दूनी यहाँ पर हम 48 दूनी यानी कि कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 है 9। ठीक है, 12 में से 6 गया तो 6 बच गया, ये रह गया 9, 9 में से 9 गया, कट गया, खत्म। ऊपर से उतर गया 6, अब एक मर्तब में लग जाएगा तो 48 आ गया। अब 16 में से 8 गया तो 8, 5 में से 4 गया तो 1। यहाँ से इसको लिख के बताते हैं। अब ये जो दशमलव है, दशमलव को यहाँ रख देते हैं, ऊपर से 8 उतारते हैं तो 188। अब जो है क्या होता है ना कि अब 3 यानी कि 144 आया था, तो यहाँ पर हम लगा के देखते हैं 4 बार में, तो 4 8 32 और 4 4 16 3 19, 192 हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग 3 ही ले लेते हैं। 3 बार में 144 आया था तो 144, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 8 में से 4 गया तो 4 बच गया, ये ख़त्म हो गया। ऊपर से 2 उतार लेंगे, है ना। तो अब 442 आ गया, तो 48 छक्के गुना करके देखते हैं तो 6 8 है 48, हाथ में 4, 6 4 24, 4 28, कम, बहुत कम आ गया। यानी कि और आगे बढ़ के देखते हैं 8 बार में 8 8 64, 8 चौक 32, 32 6 38, 9 बार में देखते हैं करके 9 8 है 72, 9 चौक 36, 36 और 7, तो 36 7 43, यानी कि 9 बार में लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो आ गया आपका भाग करके कितना आ गया, 321.39। ये गोलाकार भाग का आयतन निकल गया। यहाँ पर कचरा हो गया, हम इसको साफ कर देते हैं ताकि सवाल देखने में आप लोग को, बस यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, देखने में कचरा ना लगे, साफ सुथरा नजर आए, ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए 321.39 आ गया सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है ये जो गर्दन है और ये जो गोलाकार भाग का जो आयतन दोनों का निकला उसको जोड़ दीजिए। जोड़ने का यानी कि बर्तन का आयतन लिखना क्या है, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर कितना कितना निकला है, तो 321.39 सेंटीमीटर क्यूब प्लस गर्दन वाला का 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों को जोड़िए,
321.39 और 25.12, ठीक है। 9 2 11, 3 1 4 1 5, ठीक है, 3 1 4 1 5, 5 1 6, उसके बाद 2 2 4 और ये 3। तो यहाँ पर फाइनली जो आंसर आ जाता है आपका वो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आता है, जबकि बच्चे का जो उत्तर है वो 345 है। तो यहाँ पर बच्चे का उत्तर गलत हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बच्चे का उत्तर गलत है, बच्चे का उत्तर गलत है। दैट्स ऑल, फाइनल आंसर हो गया ये आपका 346। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे ढंग से पढ़ा पाऊँ। तो फिर चलते चलते जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मस्त रहिए, आनंद रहिए, और अपने जीवन में हमेशा प्रयत्न और जो है मेहनत करते रहिए, क्योंकि किसी भी सफल आदमी के पीछे एक मेहनत ही होता है। तो मेहनत करने से इंसान क्या होता है कि बहुत प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ते रहता है। तो ये सफलता की कुंजी ही है ना। तो मेहनत में लगे रहिए, लीन रहिए, काम में मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।